हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कौशल विद्या भवन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम सैम 2। तो आज हम हिंदी में देखेंगे चैप्टर नंबर 11 हमारी नाव चली एंड स्टैंडर्ड 5th। तो आज की हमारी है पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको शैर कराती, पानी पर अटखेरी करती सभी और ले जाती। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कदमूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियों कैसे पार उतरते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोयम दी है, पोयम है बट उसमें हमें एक कहानी बताई है। बट वो कहानी कौन सी है? कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, बट बहुत पुरानी कहानी है जो हमारे पूर्वजों होते थे उस टाइम की कहानी है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी छोटी नावें देखो। जो छोटी छोटी नाव होती है वो हमें सैर कराती है, वो पानी में खेलती रहती है, मतलब पानी के साथ वो खेलती है, कहीं पे भी हमें वो लेके जाती है। जिस तरफ हमें मुड़ना होता है उस तरफ भी वो मुड़ जाती है और पूरी सैर कराती है। वो पानी में सभी लहरों के साथ वो खेलती कूदती हमें सभी और लेके जाती है। बट कुछ पुरखे थे हमारे जो नदियों के तीर पे रहते थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, जो बहुत ही पहले के ज़माने में, जो उस टाइम पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, जो उस टाइम को अभी हम क्या कहते हैं कि जो आदिवासी थे, है ना, कि उस टाइम पे कपड़े खाना मतलब कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे कपड़े भी नहीं थे तो वो लोग क्या पहनते थे, जो ट्री के मतलब पेड़ के जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, उसको ही अपना वो पोशाक बनाते थे। और खाना पीना तो पानी किसका पीते थे, तो वो नदी का पानी पीते थे। और खाना तो कोई भी पेड़ से वो कोई भी फ्रूट जो भी आता है या फिर कोई लीव्स होते हैं, कोई रूट्स होते हैं, तो वही कंदमूल फल खा के रहते थे। और नीर का मतलब नदियों का पानी पी के वो बहुत मज़ा करते थे। तो सोचो जब नाव नहीं थी तब हम क्या करते थे। तो उस टाइम पे नाव तो नहीं थी, जो हमारे पुरखों थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, तो उस टाइम पे तो कुछ नाव नहीं थी। तो उस टाइम पे अगर किसी को नदी के उस पार जाना होता था तो वो कैसे जाते थे? जो इतनी लंबी लंबी नदियाँ थी, गहरी नदियाँ थी, तो सब लोग कैसे पार करते होंगे? लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा ना डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पूर्वजों थे, मतलब पुरखे थे, तो उस टाइम की इस तरह से वो लोग थे कि कहीं पे भी खेलते कूदते थे। जैसे कि हम कहते हैं ना मोगली, सेम मोगली के जैसे जो हमारे पूर्वज होते थे ना, उसी तरह से कपड़े पहनना, उसी तरह से खेल कूदना। तो क्या खाना क्या पीना वो कुछ भी उसको समझ नहीं होती थी। तो उस टाइम पे कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी। नदी में किसी को तैरना आता है तो किसी को तैरना नहीं आता है। तो नदी के उस किनारे को अगर जाना होता है तो कोई जो लड़का है वो तैर पाता है और कोई नहीं तैर पाता है, वो अपना मन मार के वहीं पे एक किनारे पे बैठे रहते थे। बट एक जो खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी लड़का था, उसने पेड़ से टहनी, मतलब एक पेड़ से जो लकड़ी डाल होती है ना, पेड़ की डाल, उसने वो तोड़ के फिर उसने पानी में फेंकी। तो पता है क्या हुआ? जो उसने पेड़ से एक डाल तोड़ के वहाँ पे फेंकी तो वो जो टहनी है वो पानी में तैरने लगी। तो उसे तो लगा कि ये क्या अच्छी बात है कि मैंने ये जो टहनी फेंकी है पानी में वो तो तैर रही है, वो तो डूबी ही नहीं।
फिर सभी को मज़ा आया। तो सभी बच्चे हैं, मतलब ये जो हमारे पूर्वज मतलब पुरखे हैं, वो क्या करने लगे, छोटी बड़ी लकड़ियाँ वो पानी में फेंकने लगे और देखने लगे कि ये तो डूब ही नहीं रहे हैं। फिर क्या हुआ, लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते, पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी। बड़े पेड़ का तन्ना काटने की तब हुई तैयारी, रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा। उसके बाद गया तैरैया बड़े तन्ने का गट्ठा। तो फिर सभी लड़के इकट्ठा हो गए और फिर वो सभी बच्चे क्या फेंकने लगे, तो कुछ लीव्स फेंकने लगे, फिर कुछ पेड़ की जो रूट्स होते हैं वो फेंकने लगे, उसकी जो छाल होती है पेड़ के जो शाखा निकलती है ना, वो भी फेंकने लगे। वो देख रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें फेंकते हैं तो वो तैरती है और कौन सी चीज़ें डूबती है। तो सबको मज़ा आने लगा। फिर वो सब छोटी बड़ी लकड़ियाँ फेंकने लगे और फिर उस लकड़ी के ऊपर वो बैठ के तैरने लगे कि देखते थे कि अगर हम उसके ऊपर बैठते हैं तो हम क्या आसानी से तैर सकते हैं, मतलब हम पानी में डूब नहीं पाएंगे और हम सवारी कर पाएंगे। फिर उसको याद आया कि इतनी छोटी छोटी लकड़ियाँ तो तैर रही है, तो क्या हम एक बड़ी भारी सी लकड़ी पेड़ में से तोड़ के अगर हम पानी में फेंकेंगे तो क्या वो तैरेगी। तो सभी लड़के इकट्ठा हो गए और उसने क्या किया, तो सभी ने मिलकर एक बड़ी लकड़ी, भारी वाली लकड़ी जो होती है ना, वो तोड़ने की तैयारी कर दी। और वो भारी जो लकड़ी है वो लट्ठा लेके उसने पानी में फेंका, तो वो भी तैरने लगा और बड़े तन्ने का कट्ठा। तो आप पिक्चर में देख सकते हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहीं जगह पे छोटी छोटी लकड़ियाँ है और कहीं जगह पे बड़े बड़े जो कहते हैं ना लट्ठा। तो उन लोगों ने बड़े बड़े पेड़ से टहनी तोड़ के पानी में फेंकी और उसके ऊपर वो बैठ के फिर वो सवारी करने लगे। तो उन लोगों को पता चला कि हाँ, ये लकड़ी तैर रही है, तो इससे हम छोटी बड़ी नाव बना के इस किनारे से उस किनारे जा सकते हैं। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चिरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो यहाँ पे हमें पूछा है, चलो ये एक हमने चीज़ें ढूंढ ली है, तो हमें क्या जीत लिया है, तो हमने सागर को जीत लिया है और हमारा पूरा डर भी चला गया है कि जिसको भी तैरना नहीं आता था उसको अभी उसका उपाय मिल गया है कि अभी हम लकड़ी को तोड़ के और फिर उसको हम छोटी नाव बना के उसमें बैठ के हम तैर सकते हैं और फिर उसमें से हम बड़ी बड़े जहाज भी बना सकते हैं। और जो बड़ी जहाज होते हैं वो तो पूरे दरिए को चीरते हुए वो सैर करती है। अगर वो छोटा लड़का टहनी को नहीं फेंकता तो कैसे हम अभी नौकाएं बना सकते थे या फिर जहाज बन पाता। ये 2 क्वेश्चन हमें पूछा है। अगर वो लड़का, जो एक लड़का था होशियार, उसने अगर ये टहनी फेंकी नहीं होती पानी में, तो क्या हम नाव बना पाते, क्या जहाज बन पाता? नहीं। तो हमारे जो पुरखे थे उस टाइम पे, ये जो लड़के थे ना छोटे छोटे, तो उन लोगों ने मस्ती मस्ती में ही पेड़ से एक टहनी तोड़ के पानी में फेंकी और तभी पता चला कि इस टहनी पे हम बैठ के फिर सवारी कर सकते हैं। और जिसको तैरना नहीं आता था अपना मन मार के वो किनारे पे बैठे रहते थे, अब वो पानी में मतलब छोटी बड़ी नाव में बैठ के और वो कहीं पे भी अभी आ जा सकते हैं। तो नाव हमें कहीं पे भी लेके जाते हैं। और वो पानी में कैसे चलती है, तो वो पानी में उसके लहरों के साथ वो उसके साथ ही रहती है और हमें हर जगह पे वो घुमाती है। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। और फिर यहाँ पे है अभ्यास, मतलब शब्दार्थ, मुहावरे एंड श्रुत लेखन। तो ये आपको अच्छे राइटिंग में आपके नोटबुक में लिखना है।
फिर है मौखिक एंड लेखिक क्वेश्चन आंसर। तो ये भी आपको अपनी सारी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखना है। तो होमवर्क में क्या है, तो चैप्टर 11 हैंड राइटिंग में, अच्छे राइटिंग में आपको हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।